नमस्कार, मैं डॉक्टर बी.के. पालीवाल आप सभी प्रियजनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का सेल्फ हेल्प लेसन मन पर विजय और मास्टरी ऑफ ओवर माइंड हैप्पी लाइफ का सबसे बड़ा रहस्य है। सनातन साहित्य और आधुनिक मनोविज्ञान इसमें सहमत है। आपने देखा होगा कि बहुत सफल लोग भी दुखी रहते हैं, जबकि जो भी लक्ष्य उन्होंने साधे होते हैं अधिकांश पा लिए होते हैं। तो कारण क्या है? अनियंत्रित मन पर विजय पाली तो खुशी अपने आप आ जाएगी और चाहे जो कुछ कर ले। मन यदि अनियंत्रित रहा तो दुख उसका परिणाम है। हालांकि सुख और दुख का उद्गम स्रोत मन ही है। आइए सनातन साहित्य क्या कहता है इसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। अर्थ बहुत साधारण है कि बंधन और मोक्ष दोनों का ही कारण मन ही है। अमृत बिंदु उपनिषद में लिखा ये महामंत्र सच में हमारे बहुत काम का है। श्रीमद् भगवत गीता में 3 श्लोक मैंने ऐसे छांटे हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं। नंबर 1, बंधुरात्मा मनस्तस्य ये नात्मा एव आत्मनः जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मा शत्रुवत्। मन पर यदि विजय प्राप्त कर ली वो तो आपका सबसे प्यारा बूजम फ्रेंड बन गया, और यदि ऐसा न कर सके, हार गए, तो इससे घातक शत्रु दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। जितात्मना प्रशांतस्यै परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। जिसने मन को जीत लिया अब तो वो परमात्मा का अंश नहीं बल्कि परमात्मा ही हो गया। अब उसे क्या सर्दी, क्या गर्मी, क्या मान और क्या अपमान। फिर तो वास्तव में क्या शीत और क्या गर्मी, अब कोई अंतर न रह गया। अब तो वो परमात्मा का अंश ही हो गया। जीते हुए मन से ये सब संभव है। उद्धरेत आत्मा आत्मनम न आत्मनम औषादयेत। आत्मेय ही आत्मना बंधुरात्मा रिपु आत्मना। मन के से ही मनुष्य अपना उत्थान कर सकता है और मन से ही अपना पतन स्वयं कर सकता है। लेकिन मन से हमें उत्थान की व्यवस्था करनी चाहिए। पतंजलि योग सूत्र में भी योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त वृत्ति माने वॉन्डरिंग माइंड। अगर मन अनियंत्रित है तो फिर योग से उसको नियंत्रित करने से अपना जीवन सुखी होने की पूरी संभावना है। ये सनातन साहित्य के मूल में दिया हुआ है जिसको मैं अभी तक खोज पाया। और मॉडर्न साइकोलॉजी इमोशनल रेगुलेशन ग्रॉस 1998 में इसका विस्तार से अध्ययन जरूरी है। तब फिर चिंता, दुश्चिंता, अवसाद होंगे ही नहीं। माइंडफुलनेस वर्तमान में जीने के लिए गते शोको न कर्तव्यो भविष्यम नैव चिंतयेत वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षण। कोई संभावना नहीं है कि आप भूतकाल की चिंता करें और सुख मिल जाए, क्योंकि उसको अनएडिटेबल फाइल बन गई है। वो भूतकाल कुछ बदला नहीं जा सकता चाहे जो कर लो। भविष्य को निश्चित नहीं किया जा सकता चाहे जो कर लो। और वर्तमान में आप जो भी चाहें वो कर लो। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क DMN स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का ये सिद्धांत
उसी बात को कहता है जो सनातन साहित्य कहता है, अनकंट्रोल्ड माइंड इज द रूट काज ऑफ योर अनहैप्पीनेस। परिस्थितियां कुछ भी हों, पर मन पर नियंत्रण आपको खुशी देगा, और यदि ऐसा ना कर सके तो दुख उसका परिणाम है। और ये सूत्र किसी भी उम्र में, चाहे आप स्टूडेंट हों, चाहे आप व्यापारी हों, चाहे आप व्यवसायी या सर्विस करते हों, या सीनियर सिटीजन हो, कुछ भी किसी भी उम्र में ये शाश्वत सिद्धांत काम करते हैं। सुखी जीवन के लिए मूल मंत्र है मन पर विजय प्राप्त करना। मन पर विजय प्राप्त करना यानी एकदम एकाग्र एक बात ही सोचनी, जैसे कि एफर्मेशन। और इसके हर क्षेत्र की अगर बात की जाए तो मल्टीटास्किंग न करें, एक विषय पर एक समय में बात करें, चाहे वो खुद से ही बात क्यों ना हो रही हो। आत्मसंवाद इसका बहुत आसान उपाय है। सकारात्मक आत्मसंवाद से ये सब संभव है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो मैं डेली पोस्ट करता हूँ। सेल्फ हेल्प रिसर्च इंसाइट के ऑब्जेक्टिव्स में सुखी जीवन एक ऑब्जेक्टिव है। उसको सनातन साहित्य, मॉडर्न साइकोलॉजी का अध्ययन करके उसका सार निकाल के आपके सामने प्रस्तुत करना मेरा लक्ष्य रहता है। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।